Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Navneet. I am a homeopathic physician practicing since 18 years. I have a clinic in Phase 3 1 मोहाली. आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है. आज मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूंगी. आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस, अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी होंगी जिसमें कि बताया जाता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, पास्ट में नहीं रहना, फ्यूचर की ओवर थिंकिंग नहीं करनी, प्रेजेंट में रहना है, फॉरगिविंग नेचर चाहिए. ये सब आपको पता है. बट क्या होता है कि कई बार लाइफ में सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप चाह के भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, चाह के भी आप ओवर थिंकिंग को रोक नहीं पाती, अपने पास्ट को भूल नहीं पाती. मेरे पास लेडीज आती हैं कि मुझे खुद बोलती हैं कि हमें पता है कि हमें पुरानी बातें याद नहीं करती, पर वो हमारे दिमाग से नहीं निकलती, वो ऐसे पूरी रिकॉर्डिंग ऐसे ही चलती रहती है. या कोई भी फ्यूचर, कुछ बच्चे एम्बिशियस होते हैं, उनको पता है कि हमें ओवर थिंक नहीं करना, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं. उनको सिचुएशंस पता है वो, लेकिन अपनी हेल्प नहीं कर पाते. तो वहां पे होम्योपैथी में अगर वो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी. बिकॉज इन होम्योपैथी वी हैव मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द कॉज. जैसे कि किसी के बेटे की डेथ हो गई, तो हाउ कैन ही बी पॉजिटिव एट दैट टाइम. लेकिन वो पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, लेकिन उसकी डेथ से जो ग्रीफ है उसको, उसकी वजह से जो उसको हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली है, कोई हार्ट अटैक, कोई हार्ट प्रॉब्लम, कोई डायबिटीज, कोई अर्थराइटिस, कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर उसको आने वाली है तो वो नहीं आएगी. मेरे पास जो पेशेंट आते हैं तो मैंने देखा है कि मेरे पास एक साइकेट्रिस्ट आई थी. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. वो खुद काउंसलर है एक स्कूल में, वो बच्चों की काउंसलिंग करती हैं और बहुत अच्छी डॉक्टर है. वो खुद मेरे पास आई थी, उनको चेस्ट में पेन था और वो जा नहीं रहा था, और उन्होंने सारे टेस्ट कराए, कुछ नहीं निकला. तो जब उन्होंने मेरे साथ केस डिस्कस किया तो सारे अपनी हिस्ट्री बताई, तो मैंने उनको, इग्निशिया हमारी मेडिसिन होती है, साइलेंट ग्रीफ था कोई उनका, जो अंदर ही दबा हुआ है, बाहर शेयर नहीं कर पा रही है. तो उनको वो दी मैंने 3 डोजेज. उसके बाद उनका चेस्ट पेन हमेशा के लिए चला गया. तो इस तरह से क्या होता है कि कुछ लोग, मेंटल हेल्थ पे काम करने वाले लोग भी अपनी हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि हमें ओवर थिंक नहीं करना, हमें ग्रीफ में नहीं रहना, बट उनके बस में नहीं होता, और उस वजह से कंप्लेंट्स आती हैं. तो जो हमारी मेडिसिन है, एक तो आपके माइंड को रिलैक्स करेंगी, और दूसरा जो आपको एलिमेंट आने वाली है वो भी नहीं आएगी. बाकी है कि जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, किसका फाइनेंशियल लॉस हो गया, तब वो कैसे पॉजिटिव रह सकता है. आपका 10 लाख का नुकसान हो गया तो आपको एक शॉक लगेगा, आपको एक एंग्जाइटी होगी फ्यूचर के लिए, अपनी बिजनेस की एंग्जाइटी होगी. अगर कोई घर में आपके बीमार है, 4 साल से कोई आपके घर में बेड रिडन है, तो आपको उसकी केयर करनी है, उसकी चिंता भी है हेल्थ की. तो हाउ कैन, एट दैट टाइम हाउ कैन ए पर्सन बी पॉजिटिव. तो चाह के भी हम पॉजिटिव नहीं हो पाते. उस सिचुएशन में होम्योपैथी डज वंडर्स. होम्योपैथी में हमारे पास मेडिसिन है, मैं कुछ मेडिसिन आपको बताऊंगी ब्रीफ में. जैसे कि केयर्स एंड वरीज, उसमें कॉपुलस, कार्सिनोसिन, ये 2 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं. अगर किसी की इमोशन सुप्रेस्ड है, उसको थायराइड हो गया, उसकी शादी हुई, उसके बाद डोमिनेशन रही इन लॉज की, हस्बैंड की, नेट ट्रेम्यूर, उसने अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं की, तो नेट ट्रेम्यूर अच्छा काम करती है. थर्ड इज जैसे कि कोई बच्चा है, बचपन में उसको बहुत अब्यूज किया गया, उसको बहुत मारा पीटा गया, उससे घर का काम करवाया गया, छोटी एज में उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, बट वो बड़ा होके फिर भी वो अपने पास्ट को कहता है कि जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ. और लेकिन उसको उसके बाद बहुत ही अर्ली एज में डायबिटीज होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, या कोई अर्थराइटिस हो गया, कोई भी तरह के एलिमेंट, तो उसमें कार्सिनोसिन काम करती है. अगर किसी को रिसेंटली किसी के रिलेटिव की, क्लोज लव्ड वन की डेथ हुई है, तो अगर उसी टाइम उसको इग्निशिया दे दी जाए तो उसको आगे फ्यूचर में कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आएगी. अगर किसी को, जैसे कि एंजाइटी है, कोई एंटिसिपेशन है, कोई आपका एग्जाम है, उससे पहले बहुत एंजाइटी होती है, वो उसके बस में नहीं होती, तो उसमें हम लाइकोपोडियम, सिलिशिया, ऐसी मेडिसिन देते हैं, एथूसा, ये मेडिसिन दी जाती हैं. तो वो जो बच्चा है बहुत अच्छे से एग्जाम भी दे देगा, और उसकी एंग्जाइटी भी खत्म हो जाएगी. इस तरह से होम्योपैथी में डिफरेंट सेट ऑफ मेडिसिन है. हमारा एक पूरा माइंड का चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि अगर आपको ये सिचुएशन है तो ये वाली मेडिसिन देनी है. जैसे कि कोई लेडी है, बहुत घर का बहुत अच्छे से काम करती है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उसके अंदर यही फीलिंग रहती है कि मेरी तो कदर ही नहीं है, मेरी तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता. तो हीमेमिले से उसको मेडिसिन दी जाती है. तो उसकी वो एंग्जाइटी भी, वो उसका जो स्ट्रेस है वो भी खत्म हो जाता है, उसका माइंड भी रिलैक्स होता है. और उस स्ट्रेस की वजह से जो उसको एलिमेंट्स लेके आती हैं, कोई उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होगी, कोई उसको फाइब्रॉइड हो गया, वो भी अच्छे से ठीक हो जाता है.
तो इस तरह से होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू माइंड सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉज, मेंटल कॉज मेडिसिन दी जाती है, तो पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई ऐसी कोई भी सिचुएशन है जो आपको ट्रबल कर रही है, जो आपको इरिटेट कर रही है, जो आपको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आप होम्योपैथी की हेल्प जरूर लीजिए। क्योंकि सिर्फ काउंसलिंग से या मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने से कई बार आप ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि वो आपके बस में नहीं होता। वहां पे आपको होम्योपैथिक, राइट होम्योपैथिक, नॉट होम्योपैथिक, राइट होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत होती है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।